अच्छा, इसके बाद मैं ये कहानी एक बताना चाहता हूं। जो 71 की लड़ाई में दोनों की तरफ, बांग्लादेश की तरफ और वेस्टर्न फ्रंट जो जैसलमेर की तरफ, ये टर्निंग पॉइंट थे एक किस्म से। पहली लड़ाई थी जो हम तो आमतौर पे लोगों को सिखाया जाता है कि 1971 की लड़ाई 4 दिसंबर को शुरू हुई थी, जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एयर हमला किया था और आगरा और पठानकोट और जम्मू ऐसे ऐसे एयरफील्ड पे अटैक किया था। लेकिन ये लड़ाई हम तो मुक्ति बाहिनी, शांति बाहिनी, जो बांग्लादेश के लिबरेटिंग फौज थी, उनकी गुरिल्ला फोर्स, अभी 50 साल हुए हैं इस लड़ाई की, उनकी हम ट्रेनिंग वगैरह तो कर रहे थे, क्योंकि उनकी मदद भी कर रहे थे, क्योंकि उनको पाकिस्तानियों ने जिस किस्म से बेइंसानियत से उनका जो हाल बनाया था, उनकी औरतों का जिस किस्म से बेइज्जती की थी और लोगों को मारा था शरेआम, ये सब रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। अभी अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स के डंके बजाता है, यही अमेरिका पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ था और इस ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस को इग्नोर कर रहा था। और जब यहाँ के अमेरिका के जो राजदूत थे ढाका में, इनका नाम था आर्चीबाल्ड ब्लड, आर्ची ब्लड, वो टेलीग्राम पे टेलीग्राम भेजते थे। अब वो तो किताब बन गई, ब्लड टेलीग्राम्स। लेकिन किसिंजर और निक्सन मिलके इसको ध्यान ही नहीं दे, क्योंकि वो बड़े खुश थे कि पाकिस्तान ने किसिंजर को चाइना जाने का मौका दिया था 71 की लड़ाई से पहले, और अमेरिका और चाइना के एक रिलेशनशिप शुरू की थी जिसे कहते हैं पिंग पोंग डिप्लोमेसी। लेकिन अमेरिका का कान बंद था। रशिया, मिसेस गांधी ने रशिया से बातचीत करके रूस को हमारे साथ लिया है, और जब से 71 से अब तक जो है रशिया हमारे साथ टिका रहा। तो इसलिए अभी भी लोग कहते हैं हमको अमेरिका के साथ जाना चाहिए। मैं उनको इतिहास याद दिलाता हूं। मैंने कहा देखिए, अमेरिका जो है ना, उस पर कभी आप भरोसा मत करो। जब तक उसके वॉलेट में पैसे भर रहे हैं वो ठीक है, जब अमेरिका का धंधा नहीं होता है वो आपके। अभी यूक्रेन की लड़ाई भी एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने तो यूट्यूब वगैरह भी कर रखा है। ये क्यों नहीं खत्म हो रही? बिकॉज अमेरिका इसको खत्म नहीं होने देना चाह रहा है, क्योंकि हथियार बेच रहा है, पैसे बना रहा है, और यूक्रेन इसके बीच में मिडिल ग्राउंड में स्केपगोट बना हुआ है। लेकिन बैक टू 71। तो 71 21 नवंबर तक कोई ऐसी खास लड़ाई शुरू नहीं हुई। गुरिल्ला अटैक हो रहे थे, पाकिस्तानी कॉन्वॉय गाड़ी की जा रही है, कहीं मोर्चे पे उन्होंने एम्बुश कर दिया, कहीं कोने पे पकड़ लिया मोड़ के ऊपर, और 5-10 सैनिक मारे गए, 2 गाड़ियां उड़ गई, जल गई। लेकिन 21 नवंबर की रात के बाद हम लोग ने डिसीजन लिया कि हो गया साहब, बहुत हो गया। तब सेना को लॉन्च किया गया था, और 2 बैटल थे, एक गरीबपुर का था और एक हिली का था। और हिली का बैटल जो है, इसमें कर्नल साहब ने इसकी कहानी लिखी है, जहां 8 गार्ड्स लेड बाय, मैं जो नंबर देता हूं ना, आप लोग को याद रखना कि हर एक रेजिमेंट के अंदर पलटनों का नंबर होता है, 1 गार्ड, 2 गार्ड्स, 3 गार्ड्स, तो और हर एक का इतिहास अलग होता है। 71 की लड़ाई के बाद 8 गार्ड्स का इतिहास बन गया। वो अपने आप को बोलते हैं ट्रिपल एमवीसी बटालियन, 3 महावीर चक्र मिले। असल में उनको एक परमवीर चक्र भी मिलना चाहिए था, लेकिन ये कागजी कार्रवाई में बेचारा वो अफसर था, मेजर मंजरेकर था शायद उसका नाम, उसका पेपर वर्क लॉस्ट हो गया, तो उसको ना तो परमवीर चक्र मिला, ना सेना मेडल मिला, उसको कुछ नहीं मिला। ये लड़ाई हुई थी। जो इसके सीओ साहब थे जनरल शमशेर सिंह, वो मेरे फादर के ही साथ के थे, तो उन्होंने ये हमला लॉन्च किया, और ये बड़ा तगड़ा हमला था। लेकिन पाकिस्तानी भी ऐसे डिट के बैठे हुए थे अपने मोर्चों के अंदर। उन्होंने पूरे गांव और आसपास के इलाके को ऐसा फोर्ट्रेस बना रखा था कि जिस तरफ से आप जाओ उस तरफ गोलियों की बौछार आ रही थी। लेकिन इस किस्म की रुकावट के बावजूद भी ये पलटन के अफसरों ने और जवानों ने मिलकर हमला पे हमला करते रहे, और जहां जहां जा रहे थे छाती भर ऊंची दलदल जमीन थी, कीचड़ थी, उसमें से भी ये चलते गए अंदर। रुकावट तो धीरे होगी। अब लड़ाई के अंदर जितनी स्पीड से आप चलो उतना आपका फायदा होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ वॉर है, कर्नल शेदान भी बताई, मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम एंड स्पीड ऑफ एक्शन।
लेकिन गए और इस लड़ाई के अंदर जिस किस्म से 8 गार्ड्स ने कब्जा किया हिली के ऊपर, मिसाल बन गई। और 71 की लड़ाई के बाद 26 जनवरी के परेड में पहली बार किसी एक पलटन को, पूरी पलटन को भारत सेना ने इनको आदर दिया कि आप परेड पे, पूरी पलटन 600-700 लोग सारे मार्च करेंगे, बिकॉज सारे शेर हैं। आगे बताइए सर। देखिए, जो हिली का एरिया मारूफ साहब ने बताया है, उसमें पाकिस्तान पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया शायद यहां से पूर्वी पाकिस्तान में घुसना चाहेगा। इसलिए पाकिस्तान के आर्मी ने उस पूरी एरिया को तैयार कर लिया था। गांव के जो मकान थे उनको मोर्चे में कन्वर्ट कर लिया था, और उनके जो टैंक थे वो लाइट किस्म के टैंक थे, हल्के टैंक थे, कि जो कि उस एरिया में आसानी से घूम फिर चल फिर सकते थे। मगर हमारे टैंक जो थे वो भारी टैंक थे जो उस दलदल में फंस रहे थे। इसके कारण हमारी गार्ड्स बटालियन को, जो अटैकिंग बटालियन थी, जिसको लॉन्च पैड बनाना था, उसको टैंक की सपोर्ट नहीं मिल रही थी, और उसके अलावा उनको और आधुनिक वेपनों का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था, जिसके कारण पाकिस्तानी जो बंकर्स बना रखे थे उन्होंने मकानों के, उनको आराम से उड़ाया जा सके। मगर फिर भी, जैसा कि मारूफ साहब ने बताया है, इस 8 गार्ड के जवानों ने अपनी व्यक्तिगत वीरता से वो रास्ता बनाया, और उसके बाद जो बाद में अटैकिंग ट्रूप्स थे उनको लॉन्चिंग पैड प्रोवाइड किया।